क्योंकि मैं भी जब 2446 के समय जब मेंस में थोड़े बहुत के लिए चूका था, थोड़े से के लिए अंतर है दोस्तों। हो सकता है सामने वाले की रणनीति हमसे बेहतर हो सकता है सामने वाले ने परीक्षा के दिन बेहतर रिप्रेजेंट कर दिया हो, या हो सकता है उस दिन कुछ उसके ऐसे पढ़े हुए प्रश्न आ गए होंगे और शायद वैसे आपके प्रश्न आए हो, आपने हो सकता है आसान प्रश्नों को गलत कर दिया हो। अभी समय टूटने का नहीं है दोस्तों, अभी समय बिखरने का नहीं है, बल्कि अभी एकत्रित होकर अपने आप को कैपिटलाइज करके आगे मूव ऑन करने का है दोस्तों। गिव अप नहीं करता है जो, वही इंसान आगे सफल होता है। अपनी नेगेटिव जोन, आपका जो मतलब वीक जोन है, उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। ये सही पुस्तकों का चुनाव करिए। जैसे देखिए, बिहार द्रोह के लिए आमतौर पर हम लोग कई पुस्तकों को पढ़ने लगते हैं, लेकिन ध्यान जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बिहार दरोगा 1275 सीटों के लिए जो पीटी के रिजल्ट्स थे वो घोषित हो चुके हैं। बहुत सारे युवाओं ने सफलता हासिल की होगी, तो कई सारे युवा ऐसे हैं जो थोड़े बहुत के लिए चूक गए होंगे। तो आज का यह वीडियो स्पेशल उन युवाओं के लिए है जो थोड़े बहुत के लिए चूक गए हैं, तो उन्हें आखिर कैसे आगे तैयारी करनी है दोस्तों। चूँकि मैं भी जब 2446 के समय जब मेंस में थोड़े बहुत के लिए चूका था, तो फिर उस समय मुझे भी ऐसा स्मरण है कि थोड़ी बहुत निराशा स्वाभाविक है कि होना, ये लाजमी सी बात है। लेकिन उसके बाद किस तरह से मैंने वहाँ से गिव अप नहीं किया और किन किन अपनी कमियों पर ध्यान देते हुए आगे रणनीति बनाई, और उसके बाद अगले वैकेंसी में मैंने सफलता हासिल की दोस्तों। तो बस उसी तरह से सीधे स्ट्रेट बात करूंगा दोस्तों, टू दी पॉइंट बात करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों सबसे पहली बात, आप अगर यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, पीटी तक ही आपने का आप सफर करने में चूक गए हैं, तो इतना तो मानिए कि आप इस रेस में कम से कम बनने लायक थे। यानी कहने का आशय है कि आपने परीक्षा दिया, थोड़े बहुत के लिए चूक गए हैं, तो कोई बहुत सी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि आप चूक गए। सफल और असफल में बस थोड़े से के लिए अंतर है दोस्तों। हो सकता है सामने वाले की रणनीति हमसे बेहतर हो सकता है सामने वाले ने परीक्षा के दिन बेहतर रिप्रेजेंट कर दिया हो, या हो सकता है उस दिन कुछ उसके ऐसे पढ़े हुए प्रश्न आ गए होंगे और शायद वैसे आपके प्रश्न आए हो, आपने हो सकता है आसान प्रश्नों को गलत कर दिया हो। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं दोस्तों, जिसके कारण आप थोड़े बहुत के लिए चूक जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को कैपिटलाइज कीजिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और सोचिए थोड़ा सा 2-4 घंटे का समय लेकर कि हमारी गलतियां कहाँ पे हुई, हमने किस किस सेगमेंट को छोड़ दिया, या किस किस सेगमेंट में मैंने वर्क नहीं किया जहां से प्रश्न आए और मैंने गलत कर दिया। जैसे हो सकता है कुछ युवाओं के साइंस गलत हुए होंगे और उन्होंने उसको लाइटली लिया हो सकता है किसी के करेंट अफेयर्स गलत हो, या हो सकता है किसी के हिस्ट्री में इसलिए ये सब अच्छा से याद नहीं होता होगा और थोड़े बहुत के लिए वो वहां से जैसे प्रश्न आ गए तो चूक गए हों। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है और अपने आप को सोचिए। जब मैंने भी अपने बारे में जब सोचा था, तो वहाँ मुझे यही निकल कर आया था कि मैंने सेल्फ प्रैक्टिस कम किया था। फिर मुझे ये आया था कि हैमस्ट्रिंग के कारण, चूंकि मैं इंजर्ड भी हो गया था दोस्तों, तो रिवीजन पर मैंने थोड़ा सा कम ध्यान दिया था, जिस कारण आसान प्रश्नों को मैंने गलत किया था। तो वैसे आप सब में से भी कई युवा होंगे जो आसान प्रश्नों को गलत करके आ गए होंगे और रिजल्ट से थोड़े से के लिए बाहर हो गए हों। तो उस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि नहीं, मैं आसान प्रश्नों को अगर सही किया होता तो आज मैं यहाँ होता। तो इसके लिए सबसे पहले आपसे बस यही कहेंगे कि अपनी निगेटिव जोन, आपका जो मतलब वीक जोन है, उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, और उसके बाद उसको ये माइंड सेट कीजिए कि नहीं, अगली बार से मुझे ये गलत नहीं करना है, अगली बार से मुझे ये अच्छा करना है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप बेहतर रिजल्ट्स आपके आगे देखने को मिलेंगे। दूसरी बात आपको क्या करना है दोस्तों, पढ़ाई तो हम लोग करते हैं, लेकिन सेट प्रैक्टिस कई युवा नहीं कर रहे होंगे। यानी कई युवा जो हैं वो इस कारण भी बाहर हुए होंगे जिन्होंने कम सेट प्रैक्टिस किया होगा। कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने रिवीजन पर ध्यान नहीं दिया होगा, या हो सकता है उनको समय नहीं मिला हो। और कुछ ऐसे भी युवा होंगे जिन्होंने पूरी तरह से ये पैटर्न ही नहीं पता होगा कि आखिर हम ये इसका पैटर्न क्या है। तो आप सब चीज़ों को समझिए, और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछिए। अगर हो सकता है हमारा जो भी अनुभव या जो भी सुझाव आप सभी के काम आए, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं उन चीज़ों से, उन गलतियों से बचाने का प्रयास करूँ, समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपसे बस यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए फिर से एक बार जोशो खरोश के साथ लग जाइए, सही पुस्तकों का चुनाव करिए। जैसे देखिए, बिहार द्रोह के लिए आमतौर पर हम लोग कई पुस्तकों को पढ़ने लगते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि बेसिक बुक के रूप में, जैसे लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, या फिर इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपको क्राउन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेहतर है। मतलब दोनों में से किसी भी एक पब्लिकेशन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप पढ़िए। फिर आप वन लाइनर की एक पुस्तक पढ़ सकते हैं, जैसे महेश वर्णवाल या परीक्षावाणी की, और घटना चक्र की कुछ पुस्तकों, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ये साइंस की पुस्तकों को अगर इतना आप अभी से लेकर चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पीटी के दौरान आपको इन्हीं लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर पर विशेष ध्यान देना है, और बाकी उसको थोड़ा थोड़ा देखते रहना है घटना चक्र की सीरीज को, ताकि वो मेंस के समय आप बेहतर कर सके। ठीक है, तो अगले वैकेंसी तक के लिए आप जब भी वैकेंसी आए, उम्मीद है हो सकता है अभी इलेक्शन के पहले ना आए तो फिर जुलाई अगस्त के आसपास आने की संभावना हो सकती है। तो उस दौरान आप यही ध्यान दीजिए कि अभी से बेहतर करने का आपके पास बहुत अच्छा समय है। अपनी कमियों को देखिए और उसके बाद उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी आपके पास, अभी आपका ऐसा समय है ना कि अभी आपके पास बहुत ही निगेटिव शक्तियां जो हैं आपके ऊपर हावी हो रहे होंगे। कई लोग आपको मतलब डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप इन सभी चीज़ों से बचिए और सकारात्मक रहकर अपनी तैयारी को बेहतर करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए, जो थोड़े बहुत के लिए असफल हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो रेस से बाहर हैं। ठीक है, आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। ठीक है, हनुमान जी को जब
समुद्र पार करके लंका जाना था दोस्तों, तो उनको अपनी शक्तियों का पता नहीं था, क्योंकि ऐसे तो उनको श्राप भी था, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं था दोस्तों। और जब उनको स्मरण कराया जाता है और तब उन्हें ये पता चलता है कि अरे हम तो इतने पावरफुल हैं, हम तो ये कर सकते हैं, और उसके बाद क्या परिणाम हुआ आप जानते हैं दोस्तों। तो बस उसी तरह की हमारी ज़िंदगी है, हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहेंगे, नकारात्मक शक्तियों से हमेशा अगर आपने दूरी बना ली और सकारात्मक शक्तियों को अगर आपने पकड़ लिया, तो निश्चित मानिए आप चाहे परीक्षा के इस दौर में थोड़े बहुत के लिए चूकेंगे भी, लेकिन आप अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और यह तो एक समझिए कि थोड़े बहुत के लिए जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना? अब इस पर ध्यान नहीं देना, अभी से आपको पॉजिटिव होकर लगना है, एकदम सकारात्मक होकर लगना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। और अगर हमारा कोई सहयोग हो इसमें, तो आप निश्चित रूप से हमसे कमेंट करके पूछिए, और जो भी हमारा सुझाव होगा हम देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जो भी हमारा मतलब अनुभव है आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, लेकिन आप सकारात्मक रहिए। अभी समय टूटने का नहीं है दोस्तों, अभी समय बिखरने का नहीं है, बल्कि अभी एकत्रित होकर अपने आप को कैपिटलाइज करके आगे मूव ऑन करने का है दोस्तों। गिव अप नहीं करता है जो, वही इंसान आगे सफल होता है दोस्तों। और हम सभी कहीं ना कहीं चूके हैं इस जीवन के रेस में, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने मेहनत की, सकारात्मक तरीके से लगे और अपने वीक जोन को पकड़कर स्ट्रॉन्ग जोन बनाने का उसको प्रयास किया, तो आज जो भी है वो इसी का परिणाम है दोस्तों। तो आप सब ऐसा क्यों नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लगे रहिए जोशो खरोश के साथ और मेहनत करिए, परिश्रम करिए कठिन तौर पर दोस्तों, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है दोस्तों। जय हिंद, जय मातृभूमि।